हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लवली व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं प्रियंका और मैं आपके लिए लेके आती हूं ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस मेनली ऑन स्किन केयर एंड हेयर केयर। मैं आज आपके साथ लेके आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयर केयर रेमेडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शैम्पू और कंडीशनर कर लेने के बाद भी हमारे हेयर बहुत ही ड्राई, फ्रीजी और अनमैनेजेबल दिखते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ढेर सारा हेयर सीरम या तो हेयर पैक अपने बालों में लगा के छोड़ देते हैं। जितनी देर हेयर पैक का असर हमारे बालों में रहता है उतनी देर ही हमारे बाल मैनेजेबल रहते हैं और सीरम तो कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है हमारे बालों से। फिर हमारे बाल पहले की तरह ही फ्रीजी और ड्राई बन जाते हैं। क्या आपके बालों को भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? अगर इसका आंसर हाँ है तो आपको तभी समझ लेनी चाहिए कि आपके बालों को भी चाहिए डीप नरिशमेंट, जो कि बालों के अंदर तक जाके बालों का रिक्वायरमेंट्स पूरा करे। बालों का इस रिक्वायरमेंट को सिर्फ डीप कंडीशनर या तो फिर लिविंग कंडीशनर ही पूरा कर सकता है। नॉर्मल कंडीशनर और लिविंग कंडीशनर का डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल कंडीशनर को हम शैम्पू के बाद अप्लाई करके कुछ ही मिनट्स में उसे वॉश ऑफ कर लेते हैं, लेकिन लिविंग कंडीशनर वो होता है जो कि हम शैम्पू करने के बाद अपने बालों में अप्लाई करते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे वॉश ऑफ नहीं करना पड़ता। तो ये सुन के आप नॉर्मल कंडीशनर और लिविंग कंडीशनर के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना और नॉर्मल कंडीशनर को अपने बालों में लगा के ना धोने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशनर केमिकल बेस्ड होता है और उसका असर बहुत जल्दी आ जाता है हमारे बालों में। इसीलिए उसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है कि उसे आप कुछ ही मिनट अपने बालों में लगा के छोड़ सकते हैं, फिर आपको वॉश ऑफ करना ही करना है। नॉर्मल कंडीशनर का डिसएडवांटेज यही होता है कि नॉर्मल कंडीशनर को हम हमारे स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे हेयर लेंथ में ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशनर से हमारे हेयर लेंथ ही कंडीशन होते हैं, हमारे स्कैल्प नहीं। लेकिन इस लिविंग कंडीशनर को हम हमारे स्कैल्प और हेयर लेंथ दोनों में अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि केमिकल बेस्ड ना हो और वो हमारे बालों को भी कंडीशन कर सके। इस लिविंग कंडीशनर की एक और एडवांटेज ये है कि इसे हम नॉर्मल कंडीशनर की तरह यूज कर सकते हैं। मेरे पास है DIY लिविंग कंडीशनर की रेसिपी, तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे नेचुरल तरीके से अपने बालों को डीप नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है कोकोनट मिल्क। इस कोकोनट मिल्क को मैंने कुछ घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। अब मैं फ्रिज से निकल के उसे इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा बीट कर लूंगी ताकि ये फ्लफी हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 एवियन का कैप्सूल और एलोवेरा जेल। फिर से मैं इस मिक्सचर को इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लूंगी। तो इसी बीच मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक दिन पहले ही हेयर को वॉश किया था, तो मैं इसे अप्लाई करने से पहले हेयर को दोबारा वॉश नहीं करूंगी। मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी अपने बालों में स्प्रे कर लूंगी ताकि मेरे हेयर भी डैम्प हो जाए और डैम्प बालों में इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो मैं इसीलिए उसका यूज कर रही हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसी का यूज कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल फोक से उसे अच्छे से फीड कीजिए। आप चाहे तो रेगुलर बेसिस में ये कंडीशनर आपके बालों में यूज कर सकते हैं, तब आपको नॉर्मल केमिकल बेस्ड कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको करना ये होगा कि आप जैसे शैम्पू के बाद नॉर्मल कंडीशनर को लगा के अपने बालों में छोड़ देते हैं 3-4 मिनट के लिए, फिर उसे वॉश कर लेते हैं। इस लिविंग कंडीशनर को भी शैम्पू के बाद अपने बालों में लगा सकते हैं और उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा कि 15 से 20 मिनट आप अपने बालों में इसे लगाइए, फिर वॉश ऑफ कर लीजिए। मेरा इसे यूज़ करने का पर्पस बालों को डीप कंडीशनर करना है, तो मैं इसे अपने पूरे बालों में अप्लाई करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। मॉर्निंग में उठकर मैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर लूंगी। आपको शैम्पू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस लीव इन कंडीशनर को बनाने का प्रोसीडियर थोड़ा
लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको कोकोनट को ग्रेट करना पड़ता है, फिर उसे मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उसे फ्रिज में छोड़ना पड़ता है, फिर ही आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको बना के स्टोर कर सकते हैं, कि तो ऑब्वियसली आपको तो स्टोर करना ही पड़ेगा बना के। तो अगर आप नॉर्मल केमिकल बेस्ड कंडीशनर को इस DIY लिव इन कंडीशनर से रिप्लेस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको इसे बना के स्टोर करना पड़ेगा। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये होममेड केमिकल फ्री रेमेडी है हमारे बालों को फ्रीज फ्री बनाने के लिए, तो इसके 100% रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। होममेड और नेचुरल रेमेडी से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप इसे 1-2 महीने अप्लाई करेंगे और आपके बाल कभी भी फ्रीजी नहीं होंगे। इस रेमेडी को आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बाल पहले से कितने नरिश दिख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का ये वीडियो। अगर आपको ये रेमेडी ज़रा सा भी पसंद आया हो और बेनिफिशियल लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल से आगे और भी यूजफुल वीडियोस के लिए।